सभी को नमस्ते। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काम की बात। आप सभी लोग मकान अर्थात घरों में रहते हैं और सभी लोग घरों में रहते हैं और खासकर हम देहातों की बात करें, ग्रामों की बात करें तो वहां पर लकड़ी के मकान अधिकतर होते हैं और लकड़ी के मकानों में दीमक की समस्या होती है और यह समस्या बरसात के दिनों में सबसे अधिक होती है। तो हम इस दीमक से छुटकारा कैसे पाए, तो आज हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे, कुछ सामग्री में जानकारी देंगे जिसके माध्यम से आप दीमक से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ मकान या लिखा है और ये है दीमक। तो मकान और दीमक इसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। दीमक क्यों होती है? दीमक होती है नमी की वजह से। जब भी नमी होगी, जहां भी नमी होगी दीमक अवश्य लग जाती है। तो यदि कोई लकड़ी का सामान है जहां दीमक लग रही है तो उसे आप धूप में रखें, सुखाकर रखें तो उसमें दीमक नहीं लगेगी। पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात, यदि दीमक कहीं लग जाती है तो दीमक को समाप्त करना है, हटाना है, दूर करना है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए 4-5 घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू जानकारियां हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले नीम का तेल, नीम का तेल या नीम की पत्तियों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नीम के तेल का प्रयोग कैसे करना है? एक सूती कपड़ा ले लेंगे कॉटन का, ठीक है, उसको हम नीम के तेल में भिगो लेंगे और जिस लकड़ी पर दीमक लगी हुई है वहां पर उस तेल को लगा देंगे। कुछ दिनों बाद अपने आप जो है दीमक वहां समाप्त हो जाएगा, दोबारा उसमें दीमक नहीं लगेगी। ठीक है, फिर दूसरा आता है नींबू का सिरका अर्थात नींबू का जो रस है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। घरों में जो स्प्रे कई चीजों के लिए आते हैं तो उन्हीं स्प्रे में हम नींबू का सिरका अर्थात नींबू के रस को भर करके जहां दीमक लगी है वहां पर स्प्रे कर दे तो दीमक समाप्त हो जाती है। अगला है नमक एवं गर्म पानी। एक कप में, एक गिलास में गर्म पानी लें और उसमें नमक डालें और उस नमक डाले हुए पानी का इस्तेमाल करें जहां पर दीमक लगी, उसके लिए निश्चित तौर से दीमक समाप्त हो जाती है। और आगे हम देखें तो लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर का भी प्रयोग दीमक को दूर करने के लिए किया जा सकता है। जहां पर दीमक लगी हुई है वहां पर जो लाल मिर्च है जो कि बहुत तीखी होती है उसका प्रयोग करें, दीमक अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ये जो 4 तरीके हमने अपने घरेलू तरीके से बताने का प्रयास किया है और देखिएगा यदि हम किसी दवाई का प्रयोग करते हैं तो उससे उसके साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके दुष्प्रभाव भी कुछ हमको देखने को मिलते हैं तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये जो जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण थी वो आपको बताया। अब चलिए हम बात करते हैं इन शब्दों की। ठीक है, आपको निश्चित तौर से पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। यदि आप पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो बहुत सारी जो जानकारी है वो आपको सीखने को मिलेगी। ये जानकारियां हमने कहां से प्राप्त की? हमने इंटरनेट पे खोज किया, हमने पुस्तकों में खोज किया, तब जाकर के जानकारी हमको मिली है और इसको वीडियो के माध्यम से हम आप तक लेकर आए हैं। तो आपको भी पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। आज हम इन 2 शब्दों की बात करते हैं। यहां पर आप देखिएगा ये शब्द है जिसे हम क्या कहते हैं? मकान। ठीक है, यहां पर ये जो वर्ण है इसको हम वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ये है म, आप बोलिए दोहराइए म। इसके बाद यहां पर देखिए ये है का। अब ये जो है चिन्ह इसके लगने से को का कहते हैं, किंतु अगर ये सिंगल ऐसा रहे अकेला तो इसको हम कहेंगे क। क्या कहेंगे? क। इसके बाद में यहां देखिएगा ये है ना। तो 3 वर्ण म, क और न। और ये जो यहां एक संकेत बना हुआ इस प्रकार से, इसको हम कहते हैं आ की मात्रा। इसको भी आप सीखेंगे। तो आपको वर्ण को जानना है। ये है म, ठीक है, और ये है क और ये है न। आपको इनको सीखना है। म ऐसा बनाइए, क ऐसा बनाइए, न ऐसा बनाइए, तो आप एक शब्द सीख जाएंगे मकान। दूसरा है दीमक। तो यहां पर देखिएगा ये हमने म पढ़ चुका, यहां पर म दिया हुआ है। ये देखिएगा ये म वही वाला म है और क भी हमने पढ़ चुका है, ये वाला क है। अब यहां से एक अलग से शब्द है ये दी। ये तो दी में ये अलग से संकेत लगा हुआ है जिसको मात्रा कहते हैं। ठीक है, ये तो इससे इसको लगा देते इसको हम दी बोलते हैं, किंतु अगर इसको ना लगाए तो ये कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे? द। ठीक है,
तो आज आप लोग केवल 4 वर्ण सीखिए। 4 वर्ण कौन कौन से? म, क, न और द। यदि इनका अभ्यास करेंगे तो ये हमें, तो जैसे यहां पर देखिएगा, ये म आया, यहां पर भी म आया, ये देखो मकान और यहां दी मक, तो म यहां भी हम कह रहे हैं, यहां भी हम म कह रहे हैं। ये का है, ये देखो ये क है, ये न है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे 4 वर्ण, ये द अलग से सीखा, तो म, क, द और न। अब इनको क्या कहते हैं, इनको ऐसा ही क्यों बनाया जाता है, किसी और वीडियो हम बताएंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे इसी तरह किसी नई कक्षा में, नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।